आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल ए न्यूज़ 24 संभल। मदरसा दारुल अमान के सालाना जलसे में दस्तारबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उलेमाओं ने शिक्षा के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। मोहल्ला पीला खदाना मदरसा दारुल अमान के सालाना जलसे की शुरुआत मौलाना आरिफ ने तिलावत मुक़द्दस किताब से की। मौलाना कलीम ने हम्द और नात पेश की। मेहमान खुसूसी मुफ्ती अब्दुल गफूर कासमी ने कहा कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें क़यामत तक कोई बदलाव नहीं हो सकता। यह आसमान से आई किताब है। एक हाफिज़े कुरान बच्चा अपनी नस्लों की बख्शिश कराता है। नबी की सुन्नतों पर अमल करने की नसीहत फरमाते हुए कुरान की फजीलत को बयान किया। कहा कि नबी की आज के दौर में सुन्नतों को जिंदा करना बड़ा सवाब है। कुरान की फजीलत पर रोशनी डालते हुए कहा कि कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ना चाहिए। हाफिज कुरान की फजीलत को बयान करते हुए कहा कि एक हाफिज अपने साथ 10 लोगों को जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह ने हाफिज कुरान को बड़ा मर्तबा दिया है, इसलिए अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम भी हासिल कराएं। कुरान को अच्छे अंदाज में पढ़ने की नसीहत फरमाएं। नमाज की पाबंदी और पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पर अमल करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुसलमान बुराइयों को छोड़कर अल्लाह व पैगंबर इस्लाम के बताए रास्ते पर अमल करे। उन्होंने कहा कि वही कौम तरक्की करती है जो अपने बच्चों की तालीम पर तवज्जो देती है। तालीम हासिल करना बहुत बड़ा मकसद होता है, लेकिन यह मकसद तभी हासिल हो सकता है जब तालीम के साथ बेहतरीन तरबियत भी दी जाए। जलसे में मुफ्ती अब्दुल गफूर कासमी ने नमाज और अल्लाह का जिक्र करने की नसीहत करते हुए सभी से दीन के रास्ते पर चलने की अपील की। उन्होंने कुरान हाफिज कुरान की अहमियत को बयान करते हुए कहा कि इस्लाम की नज़र में हाफिज कुरान की अहमियत और दर्जा बहुत ऊंचा है। जो लोग पाक कुरान की तालीम में लगे हुए हैं वे अल्लाह के नबी व अल्लाह की नज़र में अच्छे और पसंदीदा हैं। सराय तरीन शाही जामा मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मोहम्मद रियाज उल हक कासमी ने कहा कि कुरान के हाफिज का अल्लाह की नज़र में एक आला मकाम है। कुरान को याद करने और दूसरों को याद कराने की वजह से हाफिज कुरान को यह मुकाम हासिल हुआ है। अल्लाह के कुछ खास बंदे होते हैं। इस्लाम और कुरान करीम के बताए रास्ते पर चलकर पूरी इंसानियत को कामयाबी की राह पर लाया जा सकता है। हाफिज कुरान बनकर कौम के बच्चों को दीनी तालीम देंगे, वह आगे चलकर कौम से खिदमत अंजाम दे सकें। कौम मजबूत और शिक्षित होगी तो देश की सेवा में भी अहम भूमिका निभा सकेगी। मौलाना रिफाकत और मौलाना मेहर इलाही ने बताया कि इस साल हमारे मदरसा दारुल अमान में 22 लड़कियां को मौलवियत की डिग्री दी गई है और 10 लड़कियां को फाजिल की डिग्री दी गई है। जलसे के आखिर में मुल्क में अमन व अमान और तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ कराए। जलसे में मौलाना कलीम, मौलाना आरिफ, कारी तौसीफ, मुफ्ती मुशर्रफ, कारी नफीस, मोहम्मद ज़की, कार्यक्रम की निगरानी मुफ्ती रिफाकत और मौलाना महर इलाही ने की। कि पेड़ काटती रही और वो नमाज के अंदर मशहूर, जो सहाबा की सिफत थी वही विरसे में उनको मिली। इसी तरह से गुनाहों से बचने का बड़ा एहतमाम फरमाया। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो गुनाहों से बहुत दूर भागते हैं। वैसे तो हर मुसलमान को ही गुनाहों से दूर रहना चाहिए। इंसान की कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार है वो ईमान पर है। ईमान सलामत होगा तो आखिरत में तमाम तर नेमतें मिलेंगी, और अगर खुदा न खास बिल फर्ज वल मुहाल इंसान का ईमान ही बाकी न रहा